Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाइए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, चाहे आप बीए का कोर्स कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तो खैर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एचसीपी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आपको उसमें पंजाब की हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ती है। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री में भी पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स रीजनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आई हूँ। और अब से कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आऊँ। और इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करिए। तो आप, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो उन सब वीडियोस में मैंने ये बताया है कि आपको जो भी रिटन मटेरियल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उन सब का लिंक जो है मैं आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देती हूँ। तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है संगत एंड पंगत सिस्टम ऑफ गुरु नानक देव जी। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है जिसमें मैंने बात करी थी लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए वीडियो को, कोशिश करिए इसको अच्छे से सुनने की, समझने की। और आई एम 100% श्योर कि आपको एग्जाम में तो इससे हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लेसन्स इसमें छुपे हुए हैं जो आपकी लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे संगत सिस्टम की। तो देखिए, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि गुरु नानक देव जी जो थे वो एक भक्ति रिफॉर्मर थे। भक्ति रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है वीडियो, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, जब मिडीवल पीरियड चल रहा था तो मिडीवल पीरियड में क्या था कि बहुत सारे भक्ति रिफॉर्मर्स आए, ठीक है। और ये भक्ति रिफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, आपको गॉड तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको बहुत पिलग्रिमेज सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत एक्सपेंसिव रिचुअल्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुपरस्टिशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं और सच्चे मन से अगर परमात्मा को याद करेंगे तो आपको परमात्मा जो है बड़े आराम से जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मैसेज जो है सारे के सारे भक्ति रिफॉर्मर्स दे रहे थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट भक्ताज आते हैं जिनका नाम था गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी ने भी सेम चीज़ें करी हैं। इन्होंने जो इनकी जो टीचिंग्स थी धर्म को लेकर, जो इनकी जो धारणा थी और जो जिस चीज़ का ये प्रचार कर रहे थे वो आपको बहुत साधारण मिलेंगी। टीचिंग्स बहुत सिंपल थी कि कोई भी आम इंसान उसको बड़े आराम से फॉलो कर सकता है। तो इसी वजह से जब गुरु नानक देव जी आते हैं तो एक नए रिलीजन का वो फाउंडेशन रखते हैं जिसका नाम था सिख रिलीजन। तो सिख धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। उन्होंने जब आप वीडियोस देखेंगे मेरी पुरानी, आपको अगर मालूम भी है गुरु नानक देव जी के बारे में, तो गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने काफ़ी समय तक उदासीज करी एंड देन ही फाइनली सेटल्ड इन करतारपुर। और वहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने सबसे पहले संगत सिस्टम और पंगत सिस्टम की जो है स्थापना करी। पंगत लंगर एक ही चीज़ होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गुरु बैठे हुए हैं और गुरु के आसपास जो है उनकी सारी संगत बैठी हुई है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब जितने लोग हैं जो भी उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना चाहते हैं, मतलब जिनको भी गुरु के पास बैठना अच्छा लगता है वो वहाँ पे उनके साथ बैठते हैं और उनकी सारी जो प्रवचन वो दे रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें वो बोल रहे हैं, उसको बैठ के सुनते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जो संगत है, संगत को सुनने के बाद जो है सब एक साथ जाके लंगर जो है या पंगत जिसको हम कहते हैं वो लंगर चखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, कोई अमीर है, कोई गरीब है,
कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी रीजन का है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और ये दो इतने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से जो है सिखिज़्म आज तक सर्वाइव कर रहा है। और आज भी ये दोनों इंस्टीट्यूशन इस सिख रिलीजन का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। तो अगर हम संगत और पंगत ना हो तो सिखिज़्म की आप देखेंगे बुनियाद नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, मतलब उन्होंने ये दो इंस्टीट्यूशन से हमारे समाज में उस समय जितनी भी बुराइयां थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके रख दिया। तो उसी को हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन क्या थी, विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस फाउंडेशन ऑफ द सिख रिलीजन। तो हम देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वर्ड है संगत, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो संगत वर्ड है इसका मतलब होता है गैदरिंग और एन असेंबली ऑफ होली मैन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ एन असेंबली ऑफ होली मैन। और वो कौन सा मैन होगा? स्पेशली फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो संगत बेसिकली होती क्यों है? ये धर्म से रिलेटेड होती है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक गुरु है आपके सामने, ठीक है, वो गुरु के आस पास सारे लोग बैठेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरु बैठे हैं और उसके आसपास सारे लोग बैठे हैं। और वो लोग जो भी गुरु उनको बता रहे हैं उनकी सारी चीज़ों को जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, मतलब जो है गुरबानी है उसको पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से वो शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं और इसके साथ साथ भजन कीर्तन वो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है संगत? मतलब इट इज़ एन असेंबली और गैदरिंग ऑफ अ होली मैन स्पेशली फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ बसते हैं। तो अगर आप संगत में हैं तो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा का अनुभव, और गुरु के आप साथ बैठे हैं तो उनका अनुभव आपको मिलेगा बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये था संगत। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संगत, कि मतलब क्या ज़रूरत थी गुरु नानक देव जी को पहले तो सिख धर्म की स्थापना करने की और उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने की। तो उसके पीछे क्या कारण थे? तो देखिए, भक्ति रिफॉर्म शुरू क्यों हुआ था पहले तो आप वो समझिए, ठीक है, और उसी में आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, मिडीवल पीरियड में आकर हुआ क्या था कि बहुत सारे फॉल्स रिचुअल समाज में आ गए थे। देखिए, रिचुअल्स करना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर अगर आपको पता नहीं आप वो रिचुअल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, बस आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ को मान ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पे ऐसे कुछ लोग आ गए थे, ठीक है, कुछ ऐसे पंडित वगैरह आ गए थे जो कि जिनको सही ज्ञान नहीं था और वो लोगों को भ्रम करके, ठीक है, भ्रमित करके उनसे फॉल्स रिचुअल्स करवाते थे, लोगों को बेसिकली डरा के कि आप ये कर लीजिए तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। और लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उस सारी चीज़ों, वो उन सब लोगों के प्रभाव में आकर फॉल्स रिचुअल्स करा रहे थे। इसके साथ बहुत अंधविश्वास बढ़ गया था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे फेक कस्टम्स और राइट्स आ गए थे, तो जिसकी वजह से एक आम इंसान के लिए मतलब धर्म एक बहुत मुश्किल चीज़ बन गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म में सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। वो कंफ्यूज्ड एक मतलब मेजॉरिटी जो कॉमन मासेस थी उस समय एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थी रिलीजन को लेकर, ठीक है। सो वो इस वजह से आप देखेंगे क्योंकि इस तरीके के इविल समाज में आ चुके हैं, बुराइयां आ चुकी हैं और एक आम इंसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। ऊपर से कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के नाम पर, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है सोसाइटी में। तो उस समय पे कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं। तो भक्ति मूवमेंट भी क्या है, एक तरीके से समाज को सुधार करने, धर्म को सुधार करने ही आई है। जैसे कि आपको मॉडर्न पीरियड में भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे मिडीवल पीरियड में भी भक्ति मूवमेंट इसलिए हुआ कि वो समाज में सुधार करना चाहता था। और उसी वजह से जो गुरु नानक देव जी है वो भी, उन्होंने भी समाज सुधारने के लिए, मतलब ये जो बुराइयां समाज में आ गई हैं उसके लिए उन्होंने बोला कि कुछ मैं ऐसा शुरू करूं, मैं कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊं जहाँ पे ये सारी चीज़ों की जगह ना हो, ये सारी बुराइयां जो है समाज से या धर्म से निकल जाए। तो इसकी वजह थी उन्होंने जो है संगत को शुरू किया। और उस संगत में क्या था, कोई भी, चाहे एक अमीर इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी रीजन का हो, वो आकर उसमें संगत में पार्टिसिपेट कर सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ संगत बाय नानक एट करतारपुर। तो देखिए, उदासीस के बाद जब आते हैं गुरु नानक देव जी,
सो उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाते हैं करतारपुर में, जो कि कहाँ पे, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, जो कि आज प्रेजेंट डे में जो है पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जब वो सेटल होते हैं तो सबसे पहले वो वहाँ पे जो संगत का इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैब्लिश करते हैं। और उसमें क्या होता है आपको मालूम है, सुबह और शाम को जो जनता है, जो भी लोग हैं ग्रुप, वो आता था और वहाँ पे गुरुजी के पास में बैठकर वो सब एक साथ भजन कीर्तन करते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे गुरुजी के मुंह से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी, वो सुबह भी होती थी, डेली प्रेयर्स होती थी मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अदर संगत। तो देखिए सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी ने संगत की स्थापना करी करतारपुर में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़ते गए, आप देखेंगे क्योंकि उनकी टीचिंग्स इतनी सिंपल थी और कहीं ना कहीं वो सीधा कास्ट सिस्टम पे और बहुत सारी बुरी चीज़ों पे अटैक कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं, गुरु नानक देव जी की उनकी बातें सिंपल थी, उनको अच्छी लगती थी, तो लोग धीरे धीरे गुरु नानक देव जी के फॉलोवर्स बनने लग गए। तो जब उनके लोग फॉलोवर्स बने तो उसके बाद एक नेटवर्क जो है, मतलब जैसे जैसे सिखिज्म स्प्रेड हुआ तो वैसे ही संगत भी साथ साथ, देखिए संगत और पंगत बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट है। तो जहाँ पे भी सिखिज्म स्प्रेड होगा वहाँ पे संगत और पंगत भी स्प्रेड होंगे बिल्कुल। तो आप देखेंगे इस वजह से, आप सबसे पहले तो करतारपुर में स्प्रेड होता है और उसके बाद इवन गुरु नानक देव जी के बाद जितने भी गुरुज, 9 गुरुज आए हैं, उन सब ने भी जो है संगत को आगे आगे स्प्रेड किया। और कहाँ आप देखेंगे, थ्रू धर्मशाला के थ्रू उन्होंने स्प्रेड किया इनसाइड द कंट्री, मतलब अपने देश के अलग अलग पार्ट्स में, और इसके साथ आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो दे एस्टैब्लिश्ड जो है संगत, ठीक है। और अभी धर्मशाला हम आगे पढ़ेंगे क्या है, पहले अभी इतना समझिए कि धर्मशाला के थ्रू उन्होंने अलग अलग जगहों पे संगत को स्प्रेड किया। वो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे करतारपुर में, उसके बाद कश्मीर, सरहिंद, थानेश्वर, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा, बनारस, बुरहमपुर, गुजरात, लखनऊ, प्रयाग, पटना, ढाका, कामरूप, सूरत, बिहार, मद्रास, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह, मद्रास, रामेश्वरम, काबुल, जलालाबाद, पर्शियन गल्फ, काठमांडू एट्सेट्रा, ठीक है। तो इतनी सारी जगहों पे आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो संगत है वो आगे जो है बढ़ती चली गई। अब क्या कारण है कि संगत इतनी पॉपुलर हो रही है और लोग गुरु नानक देव जी को इतना पॉपुलर, मतलब इतना ज़्यादा उनको फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से सिखिज्म स्प्रेड हो रहा है? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड मैनेजमेंट ऑफ दी संगत। कि देखिए कि ये जो भी संगत बड़ी सिस्टमैटिकली और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई थी। आप देखेंगे इतनी सारी जगह पे ये स्प्रेड हो रही है, पर वहाँ पे भी हर जगह पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे, देखिए गुरु तो एक ही जगह रह सकते हैं, तो गुरु अगर जैसे जैसे संगत स्प्रेड हो रही है, मतलब एरिया में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे गुरु का एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता था और वो जो है बाकी संगत को गाइड कर रहा है। सो गुरु जी उनको सारा कुछ बता के भेजते थे और ये जो आगे चलकर यही मंजी सिस्टम बनता है, ठीक है। तो उसमें जो है कि गुरु जी ने जो भी बताया अपने डिवोटी को, आगे चलकर उनके डिसाइपल्स ने उसको और जगह पे स्प्रेड किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट थी और गुरु के बिल्कुल सुपरविजन, गुरु नानक देव जी के सुपरविजन में ही सारी चीज़ें होती थी। और 6 अपॉइंट किए गए पूरी जगह, जहाँ जहाँ पे भी संगत पहुँच रही है वहाँ वहाँ पे भी उनके डिसाइपल्स पहुँच रहे हैं आगे चलकर, वहाँ पे वो लोगों को जो है ज्ञान दे रहे हैं। सो आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पे थे भाई लालो, उन्होंने इस्टेब्लिश किया संगत को। और उसके बाद साउथ वेस्ट पंजाब में आप देखेंगे शेख सजन जो हैं, जिन्होंने गुरु के मैसेज को आगे चलकर उनकी टीचिंग्स को प्रीच किया। और इसके अलावा और भी जगहों पे हम देखें तो गोपाल दास थे बनारस में, सालिस राय थे जगन्नाथपुरी में, राजा शिवनाथ थे लंका में, बुढ़ान शाह इन किरतपुर। तो आप देखेंगे थ्रू आउट जहाँ जहाँ पे भी संगत स्प्रेड हो रही है वहाँ वहाँ पे जो है गुरुज के डिवोटीज पहुँच रहे हैं और वो वहाँ पे उनकी टीचिंग्स को और उनके जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। सो ये था संगत के बारे में। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ संगत, कि ये जो संगत हमने बोला कि इतना स्प्रेड हो रहा है। और आज भी देखिए, आज भी अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, संगत करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे जाके लंगर चखने जाते हैं। सो ये रिचुअल है, ठीक है। तो ये देखिए इतनी पुराना जो सिस्टम शुरू हुआ था वो आज तक सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ठोस है, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ों को ये
ब्रेक कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ये संगत जो सिस्टम है वो मतलब अभी भी सर्वाइव कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा प्रेजवर्दी माना जाता है। सो अब उसके पीछे हम देख लेते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो देखिए, संगत जो है इट एंजॉयज अ हाई स्टेटस एंड अ पोजिशन ऑफ सुप्रीमेसी। अकॉर्डिंग टू भाई गुरदास जी कहते हैं द गुरु एंड द गॉड रिसाइड्स इन द संगत। कि क्यों संगत इतना पॉपुलर है, क्योंकि उसमें परमात्मा और उसमें गुरु दोनों बसते हैं, ठीक है। और जो भी रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, क्योंकि देखिए संगत में जो लोग भगवान को के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं या उनको कनेक्शन फील करना चाहते हैं, वही लोग वहाँ पे बैठते हैं। तो जितने भी रिलीजियस माइंडेड लोग हैं सारे एक साथ बैठते हैं। तो इसी वजह से आगे चलकर संगत को सद संगत के नाम से भी बुलाया जाने लग गया। चलिए अब हम एक एक करके इसके इफेक्ट्स इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पहला है संगत एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द स्प्रेड ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। तो देखिए संगत के थ्रू क्या हो रहा है। अब गुरु नानक देव जी तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो गुरु नानक देव जी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना दिए हैं जिनको उन्होंने सारी टीचिंग्स बताई हैं, सिखिज्म की सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जा के हर जगह पे जो है गुरु नानक देव जी के मैसेज को, उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं। तो जिससे बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी गुरु नानक जी का बिलीफ सिस्टम है वो भी उनके साथ साथ स्प्रेड हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। तो अब आप देखिए कि जब हर रोज लोग एक साथ बैठेंगे, सुबह बैठेंगे प्रेयर में, शाम को बैठेंगे प्रेयर में, परमात्मा का नाम लेंगे, तो उसमें क्या होगा, यूनिटी आएगी लोगों में, ठीक है, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं संगत की वजह से लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है रिलेशंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ सिख रिलीजन। देखिए एक तो धर्म बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने, आपने बस घर से उठ के आना है, प्रेयर में बैठना है, ठीक है। तो संगत क्या है, बहुत इजी है, टीचिंग्स बहुत सिंपल है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है सिख धर्म को मानने लग गए, और जिसकी वजह से जो है इसका प्रचार प्रसार होता है सिख धर्म का। नेक्स्ट आता है वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो देखिए एक ही इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है संगत और पंगत, इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डायरेक्टली अटैक किया है कास्ट सिस्टम को। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो भी लोग आ रहे हैं, पहली बात तो आप आज भी ये जो है आप मतलब कोशिश करके देख लेना, अगर आपको इस बात पे बिलीव नहीं होता, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं और वो कभी गुरुद्वारे नहीं गए हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं, जब भी आप गुरुद्वारे में एंटर करेंगे तो कभी भी आपसे आपका मजहब, आपका कास्ट, आप कहाँ से आते हैं नहीं पूछा जाता है, और आप गुरुद्वारे में बैठ सकते हैं शांति से, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद आप आराम से जो है जाके लंगर भी चख सकते हैं। लंगर में लंगर का टॉपिक मैं आगे कवर करूंगी, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप चाहें तो जाके कम्युनिटी किचन में आप खाना खुद भी बना सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं और खुद खाने को ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए इन सारे प्रोसेस में जो है आपसे कभी भी आपका मजहब, आपकी कास्ट, ये सब नहीं पूछी जाती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कास्ट सिस्टम को डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। ये मैं नहीं कह रही कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सिखिज्म ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के एलिमेंट आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वो अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है कास्ट सिस्टम वीक ज़रूर हो रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन आवर कंट्री। अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, बट कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है गुड एंड होलसम इफेक्ट ऑफ द पीपल, इफेक्ट ऑन द पीपल। तो लोगों पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए जब भी वो सुबह प्रेयर में आ रहे हैं, गुरु जी के पास बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो कहीं तो उससे क्या होगा, जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो आप भी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो रही है, लोग अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग गलत रास्ते में चले गए उनको भी एक मौका मिल रहा है कि वो एक सही रास्ते में आ सकें, ये सब बातें सुनकर। तो तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो है लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेटिंग अप ऑफ, ये सॉरी पीएफ हो गया है, दिस इज ओ, ठीक है। सो ये सेटिंग अप ऑफ धर्मशालाज एंड देन गुरुद्वाराज। तो देखिए जो हमने बात करी थी, देखो अब संगत स्प्रेड हो रही है ना, सिखिज्म पॉपुलर हो रहा है, तो अब उसके लिए ऐसी जगह तो चाहिए। अब लोगों को अगर संगत करनी है, बैठ के प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए आपको कोई स्थल तो चाहिए, कोई जगह तो चाहिए। तो उसी वजह से
जो जब ये नीड क्रिएट होती है, जब संगत क्रिएट होता है, तो धर्मशालाज़ भी क्रिएट होती है, क्योंकि देखिए अब गुरु नानक देव जी से मिलने या बाकी गुरु से मिलने लोग दूर दूर से आएंगे, तो अब आएंगे तो लोग रहेंगे कहाँ पे, तो धर्मशालाज रहेंगी, ठीक है। सो वहाँ पे वो बनाया जाएगा, एक प्लेस बनाया जाएगा जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के प्रेयर कर सके, ठीक है। फिर वहीं पे किचन, कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा कि वो प्रेयर करने के बाद जाके वहाँ पे जो भोजन ग्रहण कर सके, ठीक है। सो इस वजह से धर्मशाला की शुरुआत होती है। सो जहाँ पे ये लोग बैठ के जिस जगह पे संगत करते थे उसको धर्मशाला बोला गया है। और आगे चलकर जो गुरु अंगद देव जी आए हैं या गुरु रामदास जी आए हैं, उन्होंने बहुत सारे जगहों पे धर्मशाला इसको सेटअप किया, और आगे चलकर इसको जो है धर्मशाला इसकी जगह गुरुद्वारा का नाम दिया गया। जैसे आज आज की डेट में आप देख लिए तो धर्मशाला तो नहीं बोला जाता है, गुरुद्वारा बोला जाता है, ठीक है। तो गुरुद्वारा जो है उसका निर्माण होता है, जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, गुरबानी जपते हैं, ठीक है। सो ये काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हेल्प्ड इन टीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। देखिए कहीं ना कहीं संगत से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑल द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर प्रेइंग टुगेदर, दे आर सिटिंग टुगेदर, तो कहीं ना कहीं लोगों में इक्वालिटी की फीलिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। तो एकता की बात कि हम सब एक है, हम सब बराबर हैं। और डेमोक्रेसी की मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक को इम्पोर्टेंस मिलेगी, लोकतंत्र मतलब सब, अगर कोई डिसीजन भी लेना है तो आगे आगे आप देखेंगे जब धीरे धीरे जब सिखिज्म और बढ़ रहा है तो आप देखेंगे सब इसी संगत में बैठ के लोग डिसीजंस भी ले रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र तो जिसमें कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कि अगर गुरु जी भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सबसे सबसे पूछ के सबके मत को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसी वजह से ये इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को एम्फोसाइज करता है। और लास्टली इसमें आता है द संगत बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिखिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी आपको संगत और लंगर या पंगत जिसको हम कहते हैं वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण यही है कि संगत बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिसने कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी ये जितनी इविल्स है उसको अटैक किया, ठीक है। और जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है और इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इसकी वजह से ही आप देखेंगे सिखिज्म अभी भी जो है लोग संगत करते हैं, अभी भी इतना पॉपुलर है, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो आज संगत के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं पंगत को और लंगर को एक्सप्लेन करूंगी जो कि काफ़ी सिमिलर हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी आपके कोई सवाल हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप और टॉपिक्स बताइए मुझे कि और किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.